फिल्म की शुरुआत में हमें एक स्कूल के बेसमेंट को दिखाया जाता है जहां एक लड़की फांसी के फंदे से लटकी होती है जिसके शरीर से खून निकलकर जमीन पर गिर रहा होता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगली सीन में उसी स्कूल का गार्ड बेसमेंट की खिड़की ठीक कर रहा होता है जो बार बार अपने आप बंद होते जा रही थी। पर जब वो उस खिड़की के बीच में अपना मुंह डालकर चेक करता है कि आखिर क्या खराबी है कि तभी अचानक वो खिड़की सीधे उसकी गर्दन पर गिर जाती है जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब अगली सीन में हम एक फीमेल नौ को देखते हैं जो उसी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल की नौकरी के लिए आई होती है। पर स्कूल की प्रिंसिपल कहती है कि हमें वाइस प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी स्कूल के एक सर नेम पार्क जो स्कूल के फाउंडेशन डायरेक्टर का भतीजा भी है वो कहता है कि हमें इन्हें रख लेना चाहिए। और इस तरह पार्क के कहने पर प्रिंसिपल नोआ को जॉब पर रख लेती है। अब नोआ के वहाँ से जाने के बाद प्रिंसिपल अपने आप से कहती है कि मैंने इसे जरूर पहले भी कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ। इसके बाद एक लड़की योंग एक अंगूठी को लिए खिड़की के पास खड़ी होती है कि तभी उसकी अंगूठी नीचे गिर जाती है और रोल होते हुए लॉकर के पास चली जाती है। पर जैसे ही वो लॉकर के पास आती है वहाँ उसे बेसमेंट में जाने का रास्ता दिखाई देता है और फिर वो बिना सोचे समझे उस रास्ते से होते हुए बेसमेंट के अंदर चली जाती है। पर फिर तभी अचानक में उसकी पीछे लटके हुए पैर आ जाते हैं जिसे देख वो एकदम डर जाती है। लेकिन अगले ही पल वो पैर गायब हो जाता है। इधर नोआ भी उस बेसमेंट के पास आ जाती है और फिर दरवाजे पर लगा लॉक अपने आप नीचे गिर जाता है और फिर लॉक के होल से नोआ को एक डरावनी आग दिखाई देती है जिससे वो एकदम घबरा जाती है। और वहीं तभी योंग भी आ जाती है जो भी एकदम घबराई हुई होती है इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ नोआ क्लास की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी उसे खिड़की से एक लड़की स्कूल के ग्राउंड में भीगती हुई दिखाई देती है इसलिए वो छतरी लेकर उसके पास जाती है। पर वो लड़की भीगते हुए वहाँ से चली जाती है इसलिए अब नोआ उसका पीछा करती है लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। फिर अगली सीन में योंग बेसमेंट में किसी लड़की की वीडियो देख रही होती है जिसमें वो लड़की कोई बात बताकर कहती है कि इसे कभी भूलना मत। और तभी उसके पास दरवाजे का लॉक रोल होते हुए आता है जो एक तरफ से नोकीला होता है जिसे योंग अपने पास रख लेती है। अब अगले दिन एक टीचर प्रिंसिपल से कहती है कि मैंने नोआ को बात करते हुए सुना कि वो यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी है। जिस पर प्रिंसिपल कहती है तो फिर उसने अपने सीवी में ये बात क्यों नहीं लिखी, मुझे तो उसमें पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं उसे जल्दी स्कूल से निकाल दूंगी। अब अगले सीन में योंग नोआ के पास आकर कहती है कि मुझे आपको एक बात बतानी है, सर पार्क ने मेरे साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया है। जो बात सुनकर नोआ एकदम हैरान हो जाती है और सीधे प्रिंसिपल को सारी बात बता देती है। जहाँ पार्क भी होता है जो अपनी सफाई में एक वीडियो दिखाते हुए कहता है कि मैं नहीं बल्कि योंग मुझे गलत नजरों से देखती है, मैंने क्लास में उसे डांट दिया था इसी कारण वो ऐसा कर रही है। जिस पर प्रिंसिपल और सभी को पार्क की बातों पर विश्वास हो जाता है। इसलिए फिर नोआ योंग से सवाल करती है कि तुमने झूठा आरोप क्यों लगाया। जिस पर वो बचाव में कहती है कि सभी झूठ कह रहे हैं और आपने भी उनकी बात मान ली, आप भी उनके जैसे ही हो। और ये कहकर वो रूठ कर वहाँ से चली जाती है। अब रात को जब नोआ अपने घर में होती है कि तभी नीचे से योंग उसी लॉक को घर की खिड़की पर फेंक कर मारती है जिसे देख नोआ एकदम घबरा जाती है और वो तुरंत लॉक लेकर नीचे आती है और योंग को पकड़कर उससे सवाल करती है कि तुम्हें ये लॉक कहाँ से मिला। जिस पर योंग कहती है कि ये उसे बेसमेंट से मिला था। इसलिए अब नोआ वहाँ से तुरंत बेसमेंट में आती है जहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। पर तभी उसे खिड़की पर फिर से वही लड़की दिखाई देती है जो बारिश में भीग रही थी। नोआ फिर तुरंत नीचे आती है लेकिन तब तक वो वहाँ से गायब हो जाती है। पर तभी वो लड़की अचानक नोआ के पीछे आ जाती है जिससे घबराकर नोआ सपने से बाहर आती है जो दरअसल स्कूल में ही खड़े खड़े ये सब सोच रही थी। फिर तभी एक लड़की हैजिन नोआ से कहती कि मुझे एक चीज का पता लगाना है कि एक लड़की मोजुंग जो कभी टॉप नहीं करती थी अब अचानक से वो टॉप करने लगी है। जिस पर नोआ कहती कि तुम भी पढ़ो तो तुम भी टॉप करोगी। जो सुनकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में नोआ अपने घर जाने के लिए निकलती है कि तभी रास्ते में उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है जिसे देखते ही देखते गाड़ी टक्कर मारकर चली जाती है। पर फिर वो लड़की पूरी तरह से अपनी गर्दन पीछे घुमा लेती है जिसके आधे मुंह में कीड़े लगे थे जिसे देख नोआ वहीं बेहोश हो जाती है। अब इन सब हादसे से नोआ बहुत परेशान रहने लगती है इसलिए फिर वो उस लॉक को लेकर एक साइकियाट्रिस्ट के पास आती है जहाँ साइकियाट्रिस्ट उससे
कहती है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी, तुम्हें बचपन में कोई मेंटल डिसऑर्डर था। इस पर नोआ कहती कि मुझे सब जानना है कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जिस पर फिर साइकियाट्रिस्ट नोआ को हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे नोआ अपने बचपन में चली जाती है जहाँ वो अपनी दोस्त जियोन के साथ होती है। और तभी वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। फिर अगले सीन में नोआ जब पार्किंग एरिया में होती है कि तभी उसे वही लड़की और कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो एकदम घबरा जाती है। अब शाम को नोआ लाइब्रेरी में होती है जहाँ योंग भी छुपकर उस पर नजर रखे हुए थी। और जब योंग बेसमेंट के पास आती है कि तभी वहाँ नोआ भी आ जाती है, जो योंग से सवाल करती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और अब उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि नोआ की बचपन की दोस्त जियोंग ने इसी बेसमेंट में अपना दम तोड़ा था। और जियोंग वही है जो नोआ को कभी कभी दिखाई देती है। और योंग की भी दोस्त सियोक ने भी अपने आप को यही फांसी लगा ली थी, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इसलिए योंग उसकी याद में उससे मिलने आती है। पर तभी नोआ को जियोंग की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देख वो योंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। पर तभी योंग की जगह वहाँ जियोन आ जाती है, जिसे देख नोआ वहाँ से भागने लगती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। पर जियोंग उसी लॉक से दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है। इसलिए नोआ उसे जवाब की मांग करती है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। जिसके बाद जियोन वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हेजिन नोआ को एक वीडियो दिखाती है, जिसमें मोजुंग पार्क के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रही थी। पर नोआ कहती है कि इसमें साफ पता नहीं चल रहा है कि मोजुंग ही ऐसा कर रही है। हो सकता है कि पार्क उससे जबरदस्ती ये सब करवा रहा हो और इसी कारण वो उसके मार्क्स भी बढ़ा रहा होगा। जिसके बाद वो हेजिन से दोबारा ऐसी वीडियो बनाने से मना कर देती है। दूसरी तरफ योंग पार्क से कहती है कि मोजुंग को अकेला छोड़ दो, वरना तुम उसे भी सियोक की तरह मार दोगे। जिस पर पार्क हंसते हुए कहता है कि जब तुम सियोक को नहीं बचा पाई तो इसे कैसे बचा पाओगी। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यानी कि पार्क सच में गलत इंसान है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ योंग सियोक को फांसी पर लटके हुए देख एकदम दुखी हो जाती है। वहीं उसे सियोक का मोबाइल मिलता है, जिसमें उसने मरने से पहले एक वीडियो बनाई होती है। उस वीडियो में वो कहती है कि पार्क के पास मेरे फोटोज है, उसे डिलीट कर देना और उसे इसकी सजा भी जरूर दिलाना, और ये बात कभी भूलना मत। अब अगले सीन में पार्क अपने घर में होता है, जहाँ मोजुंग भी होती है, क्योंकि पार्क के पास मोजुंग की प्राइवेट फोटोज होने के कारण वो उसे ब्लैकमेल करके अपने घर बुलाया होता है। पर इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ कर पाता, वहाँ नोआ आ जाती है और अपनी पोल खुल जाने के कारण पार्क उसे ये बात आपस में रखने को कहता है, क्योंकि इससे मोजुंग की इज्जत खराब हो जाएगी। पर ये सुनकर नोआ को गुस्सा आ जाता है और फिर वो एक रस्सी से पार्क का गला दबाने लगती है, पर वो उसे जान से नहीं मारती। और फिर पार्क के टैबलेट जिसमें मोजुंग और सियोक की फोटोज है, उसके साथ मोजुंग को वहाँ से ले जाती है। अब वहाँ से नोआ तुरंत प्रिंसिपल के पास आकर उसे सारी बात बता देती है, लेकिन वो स्कूल की बदनामी के कारण बात को दबा देने को कहती है। जिस पर गुस्से में नोआ वहाँ से चली जाती है। पर जब रात को प्रिंसिपल स्कूल में अकेली होती है तो तभी उसे किसी के लॉकर के पास से रोने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो देखने के लिए वहाँ जाती है तो अचानक से एक जोर की हवा चलती है, जिससे उसका दुपट्टा फंके में फंस जाता है और फंका चालू होने के कारण उसका खून चारों ओर फैल जाता है। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अब अगले दिन योंग हेजिन के पास आकर उसे पुलिस की धमकी देते हुए कहती है कि तुमने ही अच्छे मार्क्स लेने के लालच में मोजुंग की फोटोज पार्क को दी। जिस पर हेजिन पुलिस के डर के मारे अपना अपराध मान लेती है। अब अगले सीन में नोआ को खिड़की के बाहर योंग दिखाई देती है, जो स्कूल के स्टाफ रूम की तरफ जा रही होती है। नोआ फिर उसके पीछे जाने के लिए निकलती है, पर योंग पार्क के पास आकर उससे कहती है कि मैंने अपना फोन बेसमेंट में खो दिया है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा उसे लाने, क्योंकि उसमें तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत है। इसलिए फिर वो उसके साथ बेसमेंट में आता है, जहाँ उसे फोन तो मिल जाता है। पर अब योंग कहती कि यहाँ जियोंग और सियोक की आत्मा है, जो तुम जैसे इंसान को जीवित देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए योंग पार्क पर हमला कर देती है, इस उम्मीद में कि वो आत्मा उसे बचा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और पार्क उसे मारकर धाराशायी कर देता है। पर तब तक वहाँ नोआ भी आ जाती है, जहाँ योंग उसे घायल अवस्था में मिलती है। पर तभी पार्क उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे बाथरूम में बंद
कर देती है जहाँ उसे गार्ड का कटा हुआ सिर मिलता है जो मूवी के शुरुआत में मारा गया था और उसके सिर में कीड़े लगे होते हैं जिसे देख वो एकदम डर जाता है और बाथरूम के ऊपर से होते हुए बाहर आ जाता है और फिर नोआ को मारते हुए पूछता है कि बताओ मेरा टैबलेट कहाँ है वरना मैं योंग को मार दूंगा। जिस पर फिर वो उसे बता देती है इसलिए वो तुरंत स्कूल के ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर टूटे हुए बेंच में अपना टैबलेट ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता और तभी उसके पीछे नोआ आकर पार्क की आंख में वही लॉक घुसाकर उसकी आंख फोड़ देती है और उसे सीढ़ी से नीचे फेंक देती है जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। और अब नोआ को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वो पोजेस हो यानी कि शायद सियोक की आत्मा ने पार्क से बदला लेने के लिए नोआ से ऐसा करवाया है जिसके बाद नोआ उस टैबलेट को ओवन में डालकर उसे जला देती है। अब अगले दिन स्कूल में पार्क का शव मिलने पर सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और तब तक वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वहीं सारे बच्चों को ये भी पता चल चुका होता है कि हेजिन ने अच्छे मार्क्स के लालच में मोजूम की फोटोज निकाली थी इसलिए सभी उसे बुरा भला कहने लगते हैं जिससे गुस्सा होकर वो क्लास से बाहर चली जाती है। पर तभी उसे एक लॉकर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जैसे वो उसे खोलती है उसके अंदर से प्रिंसिपल बाहर आती है जो एकदम घायल अवस्था में होती है जिससे सभी घबरा जाते हैं। इधर नोआ के पास पुलिस पूछताछ करने आती है लेकिन वो खुद ही पुलिस को बता देती है कि उसने ही पार्क को मारा है इसलिए पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है जिसके दौरान पुलिस वाले उससे कहते हैं कि हमें एक गार्ड का भी शव मिला है क्या उसे भी तुमने ही मारा है जो वही मूवी की शुरुआत वाला गार्ड होता है। पर नोआ कहती कि उसे मैंने नहीं बल्कि जियोन ने मारा होगा जिसकी उसी बेसमेंट में मृत्यु हुई थी लेकिन पुलिस वाले इस बात पर विश्वास नहीं करते। अब नोआ को साइकियाट्रिक के पास भेजा जाता है जहां वो जियोन के बारे में सोच रही होती है जिसके बाद ये मूवी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जहां शहर में कर्फ्यू लगा होता है और किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वहीं नोआ और जॉन एक जगह गिटार की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी एक गार्ड उन्हें वहां से जाने को कहता है लेकिन वो कहते हैं कि हम कुछ ही मिनट में यहाँ से चले जाएंगे। पर तभी वहाँ सोल्जर्स आकर गार्ड को मार देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसने लड़कियों को छुपा कर रखा था जिसके बाद वो सोल्जर नोआ और जियोन के पीछे पड़ जाते हैं जिनसे बचते हुए वो स्कूल के अंदर आ जाते हैं जहाँ नोआ एक क्लास में छिप जाती है वहीं जियोन उसी बेसमेंट के अंदर चली जाती है। पर तभी वहाँ एक सोल्जर आ जाता है जो बेसमेंट के दरवाजे के लॉक पर गोली मारता है जिससे लॉक नीचे गिर जाता है और ये वही लॉक होता है जिसे योंग ने नोआ के घर में फेंका था। अब सोल्जर जियोंग को बहुत मारता है जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है पर भाग्य से नोआ बच जाती है और ये सपना देख नोआ एकदम डर जाती है। इसके बाद वहाँ साइकियाट्रिस्ट आकर उससे सवाल करती है कि तुमने प्रिंसिपल के साथ ऐसा क्यों किया जिस पर वो जवाब देती है कि सब जियोन ने किया है। पर फिर साइकियाट्रिस्ट उसे एक शॉकिंग जानकारी देती है कि जियोन नाम की लड़की तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो फिर उसे उसके बचपन की कुछ फोटोज भी दिखाती है जिसमें जियोन कहीं नहीं होती जो सब देखने के बाद नोआ को अब सब याद आता है और अब हम वो सारे सीन देख पाते हैं जहाँ नोआ को जियोन दिखाई दी थी। सबसे पहले नोआ को बारिश में भीगते हुए लड़की दिखाई दी थी पर असल में वहाँ कोई लड़की ही नहीं होती। उसके बाद जिसे उसने गाड़ी से टकराते हुए देखा था वहाँ भी कोई लड़की नहीं थी और बचपन में भी उस सोल्जर ने जियोन को नहीं बल्कि नोआ को मारा था लेकिन उस सोल्जर ने उसे जान से नहीं मारा था। और फिर नोआ ने प्रिंसिपल पर भी इसलिए हमला किया क्योंकि बचपन में स्कूल के ग्राउंड में खेलते समय झूला टूटने के कारण नोआ को चोट लग गई थी और तब प्रिंसिपल ने कहा था कि सभी से कहना कि तुम गिर गई वरना अगर सच्चाई बताया गया तो स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए नोआ ने उन्हें फंके से लटका दिया और अब हमें समझ आता है कि नोआ की दिमागी हालत पहले से ही ठीक नहीं थी जैसा कि साइकियाट्रिस्ट ने कहा था और जियोन कोई और नहीं बल्कि उसकी इमेजिनरी दोस्त थी और जो भी चीजें जियोन के साथ हुई वो असल में नोआ के साथ हुई थी। लेकिन नोआ ने ये मान लिया कि सब उसकी इमेजिनरी दोस्त के साथ हुआ है। वहीं वो गार्ड सिर्फ खिड़की के खराब होने के कारण मारा गया था ना कि उसे जियोन की आत्मा ने मारा था। और वहीं जब नोआ ने पहली बार उस लॉक को देखा तो वो लॉक नोआ की बचपन की डरावनी याद से जुड़ा था इसलिए उसकी वो सारी याददाश्त ट्रिगर होने लगी इसलिए उसे जियोन दिखाई देने लगी। और रही बात पार्क की तो वो खुद ही अच्छा
अच्छा इंसान नहीं था और मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण नोआ ने पार्क को मार दिया। इसलिए वो उसे मारते समय पॉजेस जैसी दिखाई दे रही थी। और वहीं ना ही सियोक का भी कोई भूत है, क्योंकि योजोन के दोस्त ने बेसमेंट में ही आत्महत्या कर ली थी, इसलिए उसे बेसमेंट में सियोक के होने का एहसास होता है। दूसरी तरफ योंग बेसमेंट में आकर आईने के सामने कहती है कि नोआ ने पार्क को मारकर अपना बदला ले लिया, जो कहते हुए वो काफी खुश हो जाती है। इधर नोआ को अब पूरी तरह से मेंटल घोषित कर दिया होता है और अब से वो मेंटल हॉस्पिटल में ही रहेगी। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।